सऊदी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की लोगों के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं, जिसमें पहली खबर उन लोगों के लिए है जो लोग अभी सऊदी अरब जा रहे हैं किसी भी वीज़ा पर, बल्कि ऐसे लोगों के लिए वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नई वीज़ा पैकेज जो है लॉन्च किया गया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, जिसको बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। तो उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह की वीज़ा है, कितने में आपको मिलेगी, कितने दिन के लिए वीज़ा है, तो क्या यह वीज़ा वाकई में ठीक है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है। सभी गैर मुल्की लोगों से यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग भी सऊदी अरब आ रहे हैं, चाहे आप बिजनेस वीज़ा पर हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, उम्रा वीज़ा पर हैं, या इसके अलावा फैमिली विजिट वीज़ा पर अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाया है, या और कोई वीज़ा है सऊदी अरब की जिस पर आप सऊदी अरब गए हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाती है यानी आप ओवर स्टे कर देते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सज़ा होगी और वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि फिर बैन भी उनके ऊपर लग जाए, सऊदी अरब वो फिर कभी फ्यूचर में ना जा पाएँ, या हो सकता है कि 5 साल का बैन या 10 साल का बैन, यानी यहाँ पर बैन भी उनके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। काफ़ी लोग अभी उम्रा वीज़ा ले रहे हैं, अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, या काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फैमिली विजिट वीज़ा निकाल रहे हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो आप जो है उसको चेक कर लें किस दिन आपने एंट्री की है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट भी किया है इसके बारे में, मैसेज भी जो है किया है कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी जो फैमिली रह रही थी सऊदी अरब के अंदर वो ओवर स्टे हो गई। उनको ऐसा लगा कि ये जो है 90 दिन की वीज़ा है, लेकिन वो 30 दिन की थी या 60 दिन की थी, लेकिन टाइम जो है गुजर गया और उनकी फैमिली वहाँ पर ही रुकी रही, फिर उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी वीज़ा पर जा रहे हैं तो किस दिन आपने एंट्री की है, कितने दिन की आपकी वीज़ा है, और वीज़ा एक्सपायरी से पहले पहले ही आपको सऊदी अरब से बाहर निकल जाना है। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी हुकूमत की तरफ से जो नया वीज़ा पैकेज जारी किया गया है। तो देखिए ये जो नया वीज़ा पैकेज है इसको 6 कंट्री के लिए जारी किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश है, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन और मेक्सिको। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर जा रहा है, मान लीजिए घूमने के लिए जा रहा है ख़ास तौर से, तो उनको जो बुकिंग करनी होती है सारी चीज़ें अलग अलग उनको बुकिंग करनी पड़ती थी। मान लीजिए उनको फ़्लाइट टिकट अलग बुक करना है, वीज़ा के लिए अलग जो है अप्लाई करना है, होटल अलग से बुक करना है, कोई और उनको सर्विस चाहिए तो उसको अलग से बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सऊदी हुकूमत ने इसको आसान जो है बना दिया है, और यहाँ पर सभी तरह की जो सर्विस हैं, जितनी भी आपकी फ़्लाइट है, इंश्योरेंस है, वीज़ा है, होटल है, और भी जो सर्विस आप लेना चाहते हैं, तो आप उसको एक ही जगह पर एक ही टाइम पर बुक कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसके लिए आपको सऊदी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ईमेल पर ही वीज़ा को भेज दिया जाएगा, उस पेपर को आपको प्रिंट कर लेना है और आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वीज़ा कितने दिन की होगी। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये वीज़ा कम से कम 2 दिन के लिए वैलिड रहेगी, यानी 2 दिन तो आपको सऊदी अरब के अंदर रुकना ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 88 दिन आप सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं। यानी अगर आप ये वीज़ा लेते हैं तो कम से कम स्टे आपको सऊदी अरब के अंदर 2 दिन तो करना ही होगा, और अगर आप ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 88 दिन तक आप सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस वीज़ा का प्राइस कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 2 दिन का जो वीज़ा का प्राइस है वो 4,000 रियाल है, और मज़ीद आप सऊदी अरब के अंदर रुकना चाहते हैं, मान लीजिए 3 दिन, 4 दिन या और ज़्यादा आप रुकेंगे, तो हर दिन के हिसाब से 1,000 रियाल आपको पे करना होगा अलग से। यानी 2 दिन का सिर्फ 4,000 रियाल है, फिर हर एक दिन का अगर आप वहाँ पर रुकेंगे तो 1,000 रियाल और आपको पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए आप सऊदी अरब के अंदर पहुँच गए हैं इस वीज़ा पर और आपको उम्रा भी जो है करना है, तो उसका जो खर्चा होगा, मान लीजिए आपको मक्का जाना है या मदीना जाना है, तो उसका जो खर्चा होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आपको अरेंज करना होगा। यानी आपको गाड़ी करनी होगी, मान लीजिए आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो उसका टिकट आपको अलग से करना होगा। यानी उम्रा करने में जितना भी खर्चा आएगा वो इसके अंदर शामिल नहीं है, वो अलग से आपको पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वीज़ा है, आप इसके बारे में मुझे बताइए कि वीज़ा वाकई में बढ़िया है या नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो वीज़ा बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, और इसमें सारी चीज़ जो है इंक्लूड है, कहीं पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगी मेरी राय से। मान लीजिए किसी को सिर्फ 2 दिन के लिए ही सऊदी अरब के अंदर जाना है उम्रा करने के लिए, मान लीजिए वो मदीना की फ़्लाइट ले लेता है, मदीना में वो उतरता है, ज़ियारत करेगा, वहाँ से एहराम बांध के वो चला जाता है मक्का में, और वहाँ पर उम्रा करने के बाद में
जद्दा से फ़्लाइट लेके वापस आ जाते हैं, मान लीजिए वो इंडिया वापस आ जाता है 2 दिन के अंदर अंदर, तो उन लोगों के लिए तो ये वीज़ा ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को वहाँ पर 88 दिन जो है स्टे करना है, तो आप मुझे खुद बताइए कि वो 2 दिन के तो 4000 रियाल जो है पे करेगा, और फिर हर दिन के हिसाब से उसको 1000 रियाल पे करने होंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस वीज़ा के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।